नमस्कार, मैं शौकत और आप देख रहे हैं बिहार नायक न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ छातापुर प्रखंड के लक्ष्मीनिया पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा, लेकिन उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पे आरजेडी की तरफ से जो है आप देख रहे हैं किस तरह से जो है महिलाओं को फॉर्म भरवाया जा रहा है। किस लिए आए आप? ये क्या भरना है? कौन सा फॉर्म भरना है? किस लिए फॉर्म भर? नहीं, आप फॉर्म कौन सा फॉर्म भर रहे हैं? जो लोगों को जानकारी होना चाहिए। आपको बताते हैं ये सब बात नहीं है क्या? बताइए। माँ बहन मान योजना है, ये सब है। तो कौन सा सरकार का ये योजना? ये है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा पर पत्र जारी किए हैं, जो घोषणा जो है माँ बहन योजना का। तो सरकार तो उसका आई नहीं, अभी तो बिहार में विधानसभा चुनाव है। ये अधिकार है ना घोषणा जारी करने का। घोषणा जारी करने का अधिकार है, लेकिन आप जो फॉर्म भरवाइए, एक फॉर्म दीजिएगा। कौन सा फॉर्म है ये? माँ बहन योजना। इसमें कौन से दस्तावेज लगता है? दस्तावेज इसमें कुछ नहीं, आधार और पासबुक लगेगा। जो आधार पर नंबर रहेगा वो नंबर, नाम जो रहेगा वो लगेगा, जो फेसबुक पर नाम है वो लगेगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं बनी आरजेडी की तो फिर नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं है। सरकार का घोषणा सबका लक्ष्य रहता है भाई, ऐसा थोड़े ना है कि मान के चलिए वो नहीं। जिसका आपको मेरा भी सोच है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये पहले भी घोषणा किए हुए है कि मेरा सरकार बनते हैं तो प्रत्येक महिलाओं को पूरा बिहार में हमने 2500 रुपया माँ बहन योजना के तहत, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया देंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे, नौकरियां देंगे, डेमोक्रेसी मतलब बढ़ाएंगे। तो यही है ना रोजगार। अच्छा, इसके लिए फॉर्म भराना क्या जरूरी है? आप जो आधार कार्ड ले रहे हैं, उसके बाद पासबुक ले रहे हैं, ये तो लोगों का प्राइवेसी हो गया। अगर बाद में सरकार नहीं बनती है, इन लोगों का प्राइवेसी का सरकार है नहीं। देखिए ये नहीं, सरकार सबका अभी कैसे हम बता सकते हैं सरकार नहीं बनेंगे? आप कैसे बता सकते हैं सरकार? आप जो दस्तावेज जो भरा रहे हैं, मेरा उम्मीद है, भरोसा है कि सरकार निश्चित तौर पर बिहार में राजद का बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस बार परचम लहराएंगे पूरा बिहार में, और प्रत्येक महिलाओं को माँ बहन की योजना के तहत 2500 रुपया खाता में गिरने का काम करेंगे। इसमें जो दस्तावेज ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, बैंक पासबुक ले रहे हैं, कल को अगर सरकार नहीं बनी, अगर दस्तावेज देखिए आप सुनिए एक मिनट, आप पत्रकार है। सबसे पहली बात, आप जो हम सवाल किए हैं, आप जो सवाल किए हमने वो जवाब दिए हैं। जो है सरकार जो घोषणा तो नहीं की है, हमारा नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा 6 महीना पूर्व किए थे कि अगर मेरे सरकार बनते हैं तो प्रत्येक महिलाओं को, माता एवं बहनों को मेरे तरफ से सरकार बनेगा तो रोजगार दिया जाएगा। माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया, वृद्धा पेंशन दिया जाएगा 1500 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा, नौकरियां का उछावड़ हो जाएंगे बिहार में। तो ये तेजस्वी यादव घोषणा की है, इस घोषणा पर कायम रहेंगे। आपके साथ कोई जो है जिला स्तर का या ब्लॉक स्तर का कोई पदाधिकारी आया? नहीं, हम तो खुद प्रखंड स्तर का पदाधिकारी। मतलब यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सैकड़ों की संख्या में, आप उसको बुलाए, सब आपको बुलाए? हाँ, सब आप ही बुलाए। हमारा गांव का है, हमारा वार्ड का एक जनप्रतिनिधि भी है और प्रखंड लेवल का पंचायती राज का पदाधिकारी भी है। कल को अगर इसका दस्तावेज लीक हो गया तो आप इसके जिम्मेदार होंगे? देखिए ये सब कोई बात नहीं। जो बात आप बता रहे, सुनिए, आधार कार्ड ले रहे हैं, निजता का उल्लंघन है। आप पत्रकार है, सुनिए, ये गलत सलत सवाल आप करते हैं। कैसे ये लीक हो जाएगा? पूरा बिहार में चल रहा है, ये नहीं कि वार्ड में चल रहा है या पूरा बिहार में बिहार में चल रहा है। पत्रकार है, पत्रकार की तरह सवाल अगर इसका दस्तावेज लीक हो गया तो जिम्मेदारी लेंगे आप, क्योंकि आप जो है लाखों की संख्या में यहाँ पे महिला का वो पूरा बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहा है, कोनो एक गाँव एक वार्ड में नहीं कर रहे हैं। आप तो यहाँ करवा रहे हैं ना? करवा रहे, पूरा बिहार में हो रहा है भाई। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप खुल के बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पत्रकार है मेरे भाई, शांति से मुझे मेरे सवाल बिल्कुल शांति से कर रहे हैं। हम लड़ाई किए किसी से? लड़ाई नहीं किए, सवाल पूछ रहे हैं ना। अगर इसमें दस्तावेज लीक हो गया, आधार कार्ड है या पासबुक है, अगर ये दस्तावेज लीक हो गया, क्योंकि इतनी महिलाएं सब तो वोट नहीं देगी आरजेडी को। अगर हमें उम्मीद है तेजस्वी की सरकार बनने जा रहे हैं, प्रत्येक महिला को माँ बहन योजना के तहत मिलने का काम करेंगे। तो वो तो तेजस्वी जी तो घोषणा कर दी है, तो फॉर्म भरना। आप इतना ही बोल रहे, एक बात को हम तो घोषणा, तेजस्वी का सरकार बनने जा रहे, प्रत्येक महिलाओं को योजना मिलने का काम करेंगे, नौकरियां मिलने के काम करेंगे। आप मेरे बात को, पत्रकार महोदय, आप मेरे बात को नोट कर लीजिए। आप नवंबर में इसका रिपोर्टिंग करिएगा जाके जिला में जाके। चलिए, 2 सवाल का जवाब अभी नहीं दिए। आधार कार्ड अगर कर लीक हो गया, आधार कार्ड जो निजता का उल्लंघन है, अगर आधार कार्ड लीक हो गया जिम्मेदार आप लेंगे? आप जिम्मेदार होंगे? आधार कार्ड कल को अगर लीक हो गया तो जिम्मेदारी आप लेंगे? अगर महिलाओं के खातों से 2-4 रुपए अगर काट लिया जाएगा, जिम्मेदारी आप लेंगे? क्या हुआ? आधार कार्ड अगर कर लीक हो, आधार कार्ड ले रहे हैं, हम बोले ना, आप पत्रकार की तरह सवाल कीजिए। ये फालतू सवाल है, आप लोग जो सवाल कर रहे हैं। देखिए ये घोषणा पत्र जारी हुआ है, कैसे नहीं घोषणा? आप मानते हैं ना, विपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद पूरा बिहार का है, घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसको आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा? घोषणा पत्र में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं लिया जाना चाहिए जिससे लोगों का निजता खराब हो जाए। आप जो आधार, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अगर सरकार बनते हैं तो फिर वो कैसे खाता में माँ बहन की योजना? क्या सरकार बनने के बाद उस सरकार तेजस्वी को टाइम नहीं मिलेगा कि महिलाओं से संवाद करें? सुनिए, बताइए,
आपको बता देते हैं, महिला के लिए जो है जन जन तक जा जा के तेजस्वी प्रसाद यादव जी पंचायत स्तरीय तक की महिलाओं को बुलाकर संवाद किए हैं, सबसे बात किए हैं। ये 6 महीना पहले, साल भर पहले से ये कार्यक्रम आ रहे हैं, जा रहे हैं और कर रहे हैं। महिला भागीदारी सुनिश्चित अपना निभा रहे हैं, तेजस्वी पर भरोसा जताए हुए। तेजस्वी इस बार पूरा जोर शोर से महिला देंगे योजना, महिला को देंगे 2500 रुपया, पूरा तेजस्वी जा रहे हैं सरकार बनने के लिए। इन्हीं बातों के साथ हम नहीं, मेरा सवाल अभी 2 ठो आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या अगर निजता जो है आधार कार्ड का, अगर निजता कल को खराब हो जाए, जिम्मेदार आप लेंगे? आपने कहा कि आपकी आधार, सुनिए मेरे सवाल 2 ठो है, आधार कार्ड है, पासबुक है। आधार कार्ड जो निजता का प्रमाण है, कल को अगर सरकार नहीं बनी, आधार, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर। आप पत्रकार महोदय, हम बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं, आप पत्रकार महोदय है, पत्रकार कितना स्तंभ पर है बता दीजिए आप हमको। 4थे स्तंभ पे। तो जब बता रहे हैं तो आप समझिएगा ना हम क्या बोल रहे हैं। मेरे सवालों को समझ में नहीं आ रहा तो फिर वही 1000 मरतबा आप क्वेश्चन किए हैं, 1000 मरतबा करने की क्या आवश्यकता है? इस पे पढ़िए क्या लिखा। आपने कहा कि आपके वजह से यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, ठीक है, सब तो आरजेडी को वोट नहीं दे देगी, पहली बात। दूसरी बात है, आप जो पासबुक ले रहे हैं वो लोगों का बैंक बैलेंस उसमें होता है, कल को अगर पासबुक में कोई छेड़छाड़ी हो तो जिम्मेदारी मेरे भाई, ये पूरा बिहार में नहीं, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, ये जो भ्रम जिसके मन में है, या आदमी के मन में है, या किसी के मन में ये भ्रम चल रहे हैं, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। ऐसा नहीं होने जा रहे। हम निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिलाए ना कि तेजस्वी जी का सरकार बनने जा रहे हैं, प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया रोजगार, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए जा रहे हैं। इस बात को आप लिख लीजिए और नवंबर में जाके जो है ना आप रिपोर्टिंग कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। अजय, ये दोनों चीज के बारे में बताइए ना, इन दोनों का अगर उल्लंघन होता है तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं इस गाँव का? पूरा बिहार का है भाई, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके वजह से यहाँ पे सैकड़ों संख्या में महिला जमा हुई है, आप इसका जिम्मेदारी। हम लोग राजद का सिपाही है, राजद का कार्यकर्ता है, राजद का एक छोटी सिपाही है। हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक महिलाओं को जोड़े ताकि उसको रोजगार, तेजस्वी सरकार बनाते हैं, तेजस्वी का सरकार बनेंगे तो उसको रोजगार मिले। हम लोग का तो ये मुद्दा है। देखिए, सवाल पूछते हैं ठीक है, लेकिन सवाल आप लोग भी पूछते हैं, ऐसा सवाल पूछते हैं ताकि आप लोग भी लगते हैं साइड से लिंक हो जाते हैं। मेरे 2 सवाल है कि अगर दोनों चीज कल को अगर ये हो जाए, मतलब लिंक हो जाए, या फिर कहीं पे ये दोनों दस्तावेज जो खो जाए, अगर इन पे, जैसे आप पासबुक ले रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे पासबुक ले रहे हैं, पासबुक से अगर कल को किसी का पैसा कट गया, ये तो दस्तावेज आप ले रहे हैं, तो इसका जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, हाँ या नहीं बताइए। देखिए हम फिर वही बात आप बता रहे हैं, ये तेजस्वी का घोषणा है। प्रत्येक, आप तो तेजस्वी का सिपाही है ना? हाँ, प्रत्येक तेजस्वी का सिपाही है ना। तेजस्वी की सरकार नहीं, अगर ये सरकार बनेगा फिर देगा ना औरत लोगों को। पहले सरकार बनने के बाद अगर तेजस्वी की सरकार बन गया तो क्या तेजस्वी को टाइम नहीं मिलेगा ये सब चीज कम करने के लिए? नहीं देगा फिर तो ये, इसमें जो सरकार इसका नहीं बनेगा तो नहीं देगा। सरकार जब नहीं बना तो फिर ये घोषणा क्यों हुआ? वही तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, सरकार बनने के बाद क्या टाइम नहीं मिलेगा? यहाँ पे मेरे आने के बाद महिलाएं जो है किस तरह से जो है भाग रही है, और ये जो वार्ड सदस्य है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो दस्तावेज लगाया जा रहा है कहीं न कहीं लोगों का निजता का हनन करता है। अगर कल को पासबुक लगाया जा रहा है इसमें, अगर कल को पासबुक से किसी का पैसा कट गया या फिर आधार कार्ड जो है उनसे अगर कोई छेड़छाड़ हो गया तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? इसने खुद कहा है कि मेरे वजह से, मैं यहाँ का प्रखंड का जो राजद के तरफ से जो अधिकारी हूँ, ये जो सिपाही हैं, उन्होंने ही महिलाओं को इतनी संख्या में बुलाया यहाँ पे। अगर कल को इन लोगों का दस्तावेज अगर लीक हो जाता है, क्या ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो जितनी महिलाएं हैं ये तो आरजेडी को वोट नहीं देगी? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, लेकिन लोकतंत्र को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। वोट देना लोगों का निजता का अधिकार होता है, लेकिन उनसे पहले किस तरह से लोगों को जो है लुभाने वाली योजनाएं दिया जा रहा है ताकि लोगों को जो है लाभुक बनाया जा सके और आकर्षित किया जा सके। आपने जो मेरे पीछे यहाँ पे महिला देखी है, ये सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, और MIM के तरफ से जब इन लोग जो गठबंधन करने के लिए गए थे आरजेडी के पास, तो इन लोगों को ठुकरा दिया गया है। 18% मुस्लिम है, लेकिन उसको गठबंधन में नहीं लिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी वालों को और गठबंधन वालों को सिर्फ जो है मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमानों को साथ उसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतने क्या कहिएगा? या आरजेडी जो है ना, इसको शामिल जो नहीं किया गठबंधन वाले को, ये MIM को, ये बहुत बड़ा गलत किया है। हम लोग आरजेडी को वोट नहीं देंगे, इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे तो योजना के नाम पे किस तरह से महिला को अभी से ही मतलब वोट हुआ नहीं, अभी पहले से लोगों को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उनको पता भी नहीं। ये इनका गलत फहमी है, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये महिला लोग को बाला फुसला करके ये देगा वो देगा, ये करने के पिक्स में रहता है, ये बिल्कुल गलत है,
बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे ग्रामीण जो है वो भी महिलाओं को भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हम इसको नहीं उठाए। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं आधार कार्ड है, पासबुक है। यह लोगों की निजता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कल को अगर इस आधार कार्ड के साथ अगर छेड़छाड़ी हो जाता है तो क्या जिब्रान बाबू वार्ड सदस्य लक्ष्मीनिया पंचायत 6 नंबर के जिम्मेदार लेंगे? और दूसरी बात, ये जो पासबुक है, अगर इस पासबुक में अगर पैसा जो है हाइक हो गया या कट गया तो क्या उनकी जिम्मेदारी लेंगे? उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सबकी वो जिम्मेदारी लेते हैं और उनके ही तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं और उनको जो लीड करने के लिए आए थे जिब्रान, उनके साथ कोई जो है राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी जो है सिपाही जिनको वो लोग बोलते हैं कोई भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उनके वार्ड सदस्य के। तो लोग कैसे विश्वास कर लें कि ये जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए किस तरह से जो है लुभावना जो है इसमें लाभुक वाली चीजें दर्शाया गया है, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जो उनका मताधिकार है वो खुद देंगे जब अभी इलेक्शन को समय है। और इतने दिन पहले इस तरह से योजनाओं को देकर के महिलाओं को किस तरह से जो है लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, लेकिन उसको खुद पता नहीं है वो क्या करने वाली है।